और भारत की बात में अब बात करेंगे पेपर की। हर खबर का चेहरा एक जैसा नहीं होता। कई बार एक खबर में कई चेहरे होते हैं और कई बार इतने कि उन्हें गिना ही नहीं जा सकता। आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं उसका वास्ता लाखों युवाओं से है, देश की उस पीढ़ी से है जो नए भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर यह कमजोर हो गई तो देश का भविष्य भी कमजोर होगा। इसलिए जरूरी है उनकी आवाज को मजबूती से उठाना। नीट में धांधली की खबरों की धुंध अभी छटी नहीं थी कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने की खबर आ गई। परीक्षार्थी हिल गए, कई तो सदमे में है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव से जब पूछा गया कि यूजीसी नेट परीक्षा को किस गड़बड़ी की वजह से रद्द किया गया, जवाब के नाम पर खामोशी सामने आई। कहा जा रहा है कि मामला सीबीआई के हवाले हो चुका है और कुछ बोलने से जांच पर असर होगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डार्क नेट पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते पेपर के आने के बाद इसे रद्द किया गया। सरकार की सफाई अपनी जगह है, लेकिन असर सिर्फ जांच पर ही नहीं हो रहा। एनटीए की नाकामी की वजह से जिस तरह से एक के बाद एक परीक्षा सवालों के घेरे में आ रही है, उससे परीक्षा के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए लाखों छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब्र का ना लो इम्तिहान। सुनो शिक्षा के प्रधान, ठीक करो 3 काम: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। करो 18 जून को परीक्षा, 19 जून को यूजीसी नेट रद्द। अधर में 9,08,000 छात्र। फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि हो गया एग्जाम, अब तुम घर आ जाओ, और इधर से वो पता चला कि पेपर रद्द हो गया है। तैयारी कर रही हूँ, नेट हो गया है। इस बार जेआरएफ के लिए दिया था और उम्मीद भी थी कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता। बच्चों के साथ उनका खिलवाड़ होता रहता है। बच्चे इसी तरीके से रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, मरते रहेंगे हम लोग। पूरा साल ही खराब हो गया। जून वाला अटेम्प्ट खराब हो गया, पता नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट कब देना को मिले। मनोबल एकदम टूटता जा रहा है। हमें बिल्कुल मन नहीं होता है कि हम लोग जो है अब कैसे तैयारी करें, कैसे जो है इससे आगे बढ़ें। नीट के बाद यूजीसी नेट का नंबर, फिर गड़बड़ी, फिर विरोध का बवंडर कि एनटीए वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना होके नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी होगी। इस बार कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और लीक के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नेट के चेयरमैन को सीधा इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में। कौन सी चूक, कहां गलती, अधूरी जानकारी, सवाल पर चुप्पी। इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम वर्क के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। किसने की धांधली, किस पर आंच, कब तक पूरी होगी सीबीआई जांच? ये मैटर अभी सीबीआई को गया है। वी शुड वेट फॉर देयर रिपोर्ट। परीक्षा पर अग्नि परीक्षा, सियासत के सेंटर में शिक्षा। जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। एनटीए की दोहरी नाकामी, लापरवाही या मनमानी? छात्र कर रहे त्राहिमाम। सुनो शिक्षा के प्रधान, ठीक करो 3 काम: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। भारत की बात। देखिए, आज पत्रकारों ने शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव से एक के बाद एक कई सवाल किए, लेकिन जवाब से एग्जाम रद्द होने की पूरी वजह साफ नहीं हो पाई। अब मैं एक एक कर आपको उसके सामने ये सवाल और उनके जवाब रखता हूं। सवाल, किस तरह से ये गड़बड़ी हुई, ये सवाल है। आइए मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब सवाल किए गए तो उनका जवाब क्या था। देखिए वो सवाल और वो जवाब देखिए जल्दी से। गोविंद जायसवाल संयुक्त सचिव है शिक्षा मंत्रालय में। सवाल, किस तरह की गड़बड़ी हुई? जवाब, टेक्निकल नेचर की गड़बड़ी थी। जवाब दिया, उनकी तरफ से दिया गया। किस इलाके में गड़बड़ी हुई अभी बता नहीं सकते, वो ये कह रहे हैं
जो नेट की परीक्षा रद्द हुई, गड़बड़ी में कौन लोग शामिल है, सीबीआई के पास जांच, हमारा कुछ कहना सही नहीं है, ये बात कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी। पर्चा लीक हुआ या सेंटर पर गड़बड़ी, डिटेल बताने पर जांच पर असर होगा, ये भी वो जवाब दे रहे हैं। यानी खुलकर कोई बात नहीं कह रहे हैं और बार बार जांच का हवाला दे रहे हैं। गड़बड़ी का पता कैसे चला, गृह मंत्रालय के यूनिट I4C ने दिया इनपुट, ये बात भी उन्होंने कही है कि इनपुट मिला और उसके बाद ये पर्चा रद्द हुआ। इनपुट किन बातों पर आधारित, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपसी कम्युनिकेशन से इनपुट मिला जिसके आधार पर रद्द की गई नीट की परीक्षा, ये बात कही है गोविंद जायसवाल ने। ये तमाम बातें हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई और दूसरी तरफ नीट की परीक्षा की स्थिति आप सबको मालूम है। पूरे देश में अगर बात की जाए 9,08,000 छात्र हैं जो नेट की परीक्षा से प्रभावित हुए और नीट से प्रभावित छात्रों का आंकड़ा 24 लाख है। अब सोचिए, देश भर के वो मां बाप जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, तैयारी करवाई, और वो छात्र, उन पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश की जो तमाम एजेंसियां हैं और हमारे देश का अगर बात करें, हम शिक्षा विभाग की, शिक्षा मंत्रालय की बात करें, उस पर भी सवालिया निशान उठता है। एक के बाद एक पर्चे लीक हो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही के नाम पर जांच, जांच और जांच। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनावों में बड़ा मुद्दा बना पेपर लीक, लोकसभा के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, और उसके बाद फिर से एक और पेपर लीक, उसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ा। तो सवाल यह है कि आखिरकार ये 3 बातें कब ठीक होंगी, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम।